हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी प्यारे से यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का कर लिया था। आज हम लोग स्टैटिक जीके का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब बाकी जो प्रैक्टिस सेट 11 हम लोगों ने कर चुका है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य जो है आपका डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इजी सा आंसर होगा इसका गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात जो है आपका डांडिया के लिए प्रसिद्ध है। डांडिया के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपका गुजरात प्रसिद्ध है डांडिया के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि नृत्य और उसकी उत्पत्ति के संबंधित राज्य क्या? तो नृत्य और उसकी उत्पत्ति के संबंधित राज्य के गलत संयोजन को क्या? तो गलत संयोजन को चयन करना है। ठीक है, इनमें से कौन सा संयोजन जो है आपका मिलाव जो है ये गलत है। ठीक है, इसको बताना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, कथकली क्या केरल का है? कथकली का जो है उत्पत्ति आपका, कथकली जो डांस है, नृत्य है, ये आपका केरल का है? तो बिल्कुल हाँ, ये केरल का है। कुचिपुड़ी भी आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। लेकिन यहाँ पे सत्रिया जो है, ये सत्रिया जो है आपका हिमाचल प्रदेश का नहीं है। ये सत्रिया जो है आपका असम का डांस है। ठीक है, असम का सत्रिया डांस है, तो याद रखिएगा। सत्रिया कहाँ का आपका नृत्य है? तो ये असम का नृत्य है। ठीक है, असम का नृत्य है सत्रिया। ठीक है, 15वीं शताब्दी में इसका उत्पत्ति हुआ था। आपका सत्रिया कहाँ का है? तो असम का है आपका। ठीक है, असम राज्य का ये नृत्य है। बाकी सब याद रखिएगा कि कथकली जो है आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सबको भी याद रखिएगा। ठीक है, सत्रिया जो है असम का है। तो इसका आंसर कौन सा होता है? तो 2 का डी नंबर, ये सेम आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे कि कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? असम की नृत्य शैली कौन सी एक है? इसमें से कौन सा असम की नृत्य शैली है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बिहू जो है आपका असम की नृत्य शैली है। बिहू भी आपका जो है असम का ही नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। बोलता है कि डैश जिसका कौन सा नृत्य का संबंध आपका दक्षिणी भारत के केरल से है और उसका नाम एक पौराणिक मानविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। बताइए कौन सा नृत्य जो है जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है? कहाँ से? तो कौन से राज्य से? तो केरल से है। इसका नाम जो है एक पौराणिक मायावनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। कौन सा डांस है? तो ये जो होता है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर जो है, सी नंबर कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर कि असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? बोला जा रहा है कि असम के, कहाँ के? तो असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? ये आपका होता है सत्रिया नृत्य। कौन सी? तो सत्रिया नृत्य। अभी बताया था मैंने कि सत्रिया कहाँ का नृत्य है? तो असम का है। इसको किसके द्वारा? तो वैष्णव संत, महान वैष्णव संत और सुधारक के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी, सत्रिया नृत्य की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के नृत्य और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? नृत्य और संगीत के क्षेत्र में इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है नहीं दिया जाता है? तो आपको कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपका नृत्य और संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाकी महरी पुरस्कार, कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल है आपका नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है आपका संगीत और नृत्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 6 हो गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? कौन से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आपका आंध्र प्रदेश में हुई है? ये बताना है आपको। कौन सी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आपका आंध्र प्रदेश में हुई है? तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? तो कुचिपुड़ी आपका बिल्कुल 7 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का कौन सा? तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी उत्पत्ति होती है? कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? बताइए भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम संबंधित है। ठीक है, तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? असम के जो मठों में कौन सा नृत्य आपका विकसित हुआ है? ये बिल्कुल सत्रिया नृत्य ही आपका विकसित हुआ है। देखिए सत्रिया नृत्य पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ है? तो आपका सत्रिया नृत्य आपका विकसित हुआ है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। कब विकसित हुआ अगर पूछ देगा तो 15वीं शताब्दी में आपका ये विकसित हुआ था, 15वीं शताब्दी में।
आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। जो कथकली जो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, शास्त्रीय नृत्यों में से एक कौन सा है, तो कथकली है, वो कौन से राज्य में किया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये केरल का नृत्य है, सिंपल ये पूछ रहा है ना कि कथकली कहाँ का नृत्य है, तो ये आपका केरल का नृत्य है। ठीक है, केरल का नृत्य है, क्वेश्चन को बस लंबा किया गया है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे कि वान भट्ट हर्षवर्धन की दरबारी कवि था जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पुस्तक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वान भट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, किसका दरबारी कवि था, तो आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कौन, तो वान भट्ट आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो ये जो है हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी थी किसने, तो वान भट्ट ने। वान भट्ट कौन था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, हर्षचरित नामक पुस्तक उसने लिखी थी वान भट्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक आपका भरत मुनि है। कौन है, तो भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि आपके नाट्य शास्त्र के लेखक है। आगे बढ़ते हैं कि लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया है। ये एक बुक का नाम है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा लिखा गया है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन सा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, आपका लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, क्या, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को डैश द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है। बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, 14 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भरत मुनि का। ठीक है, भरत मुनि, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, बोला जा रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को भरत मुनि द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है। तो आपको कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो भरत मुनि, डी नंबर याद रखिएगा। ये आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा टफ तो रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी, ये बिल्कुल ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने, तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो किसने लिखी है, तो नेल्सन मंडेला ने लिखी है। किसने, तो नेल्सन मंडेला ने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है, तो नेल्सन मंडेला ने। बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको याद हो जाए लगभग। ठीक है, स्टैटिक जी के याद करना थोड़ा सा होता है टफ। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था, ये आपका मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। 17 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर कि 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक आपकी लिखी गई है, तो ये लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, कौन सी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है किसके द्वारा, तो आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे कि सितंबर 2022 में कौन से, सितंबर 2022 में अंबेडकर एवं मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि अंबेडकर एंड मोदी सितंबर 2022 में कौन सी पुस्तक है कि आपकी अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये किसने लिखी थी, किस शख्सियत द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई है, अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा लिखी गई है,
तो ये आपका रामनाथ कोविंद के द्वारा लिखी गई है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद के द्वारा आपकी लिखी गई है ये वाली पुस्तक, ठीक है। कब लिखी गई? तो सितंबर 2022 में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान कौन सा? तो ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपका जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुशवंत सिंह के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है। आगे बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? ये आपका नई दिल्ली में किया जाता है, ठीक है, नई दिल्ली में। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव है? कौन कौन? तो गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला और नागौर मेला और उर्स मेला कौन से राज्य के आपके मेले हैं, महत्वपूर्ण मेले हैं, कौन से राज्य के ये सब लोकप्रिय मेला है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान का ये मेला है, ठीक है। पुष्कर हो गया, गणगौर हो गया, नागौर हो गया, उर्स हो गया, ये सब जो है राजस्थान का है। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो सी नंबर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। ये राजस्थान का आपका लोकप्रिय मेले हैं या महोत्सव बोल सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव। कौन सा? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये आपका जो है केरल में मनाया जाता है। कहाँ? तो केरल में मनाया जाता है। कौन सा? तो फसल उत्सव ओणम। क्या? तो फसल उत्सव का नाम क्या है? तो आपका ओणम है। क्या नाम है? तो ओणम आपका नाम है, ठीक है। इसको कहाँ मनाया जाता है? तो आपका ये है जो है केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कौन सा तरह का आपका उत्सव है? तो फसल उत्सव है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की भारत के किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? कौन से धार्मिक आयोजन के दौरान? ये पूछा जा रहा है कौन से धार्मिक आयोजन के दौरान? तो कुंभ मेला के दौरान। कौन से? तो कुंभ मेला के दौरान आपके, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि महाकुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें भी सभी लोग जो है संगम पर स्नान कर रहे हैं प्रयागराज में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, मतलब कि पूजा पाठ करते हैं। तो कौन सा? तो कुंभ मेला के दौरान, ठीक है। तो डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन की गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका जो है सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन सा? तो गुरु पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व मनाया जाता है। आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्यौहार आता है? नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्यौहार आता है? तो ये आपका दशहरा आता है। कौन सा? तो दशहरा आता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में दशहरा आता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये आपका हो जाता है गुजरात का। कहाँ का? तो गुजरात का ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय सांस्कृतिक है, ठीक है। पतंग महोत्सव कहाँ का है? तो गुजरात का है। या अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भोगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? भोगाली बिहू कौन से राज्य में आपका त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपका जो है असम में मनाया जाता है, ठीक है, असम में मनाया जाता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है असम बिहू। बिहू नाम से आपको एक क्वेश्चन मिला था पहले भी, तो बिहू भी आपका असम है, ठीक है। तो इसको पूरा बोल दिया गया कि भोगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार है? कौन सा है? केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ये आपका हो जाता है ओणम। ओणम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ओणम है आपका, ठीक है। ये कौन सा तरह का त्यौहार है? ये कौन सा तरह का त्यौहार है? महोत्सव है। तो यह फसल महोत्सव है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? क्या? तो किस सरकार ने, कौन से सरकार ने जो है, कहाँ के सरकार में, मतलब कौन से राज्य के सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी, कौन? तो पंडित अनिंदो चटर्जी नामक
प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ये आपका होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन से राज्य से? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने आपको सम्मानित किया था। कौन से पुरस्कार से? तो बंग विभूषण पुरस्कार से 2022 में किया था। किनको? तो पंडित अनिंदो चटर्जी को, पंडित अनिंदो चटर्जी नामक व्यक्ति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओडिसी गुरु कौन? तो ओडिसी गुरु को भुवनेश्वर में पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ओडिसी गुरु को कौन सा भुवनेश्वर में पहला उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 प्राप्त हुआ? तो ये आपका होता है रतिकांत महापात्र। ठीक है, रतिकांत महापात्र, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की एम बाला मुरली कृष्णन को 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन कि एम बाला मुरली कृष्णन, एम बाला मुरली कृष्णन को कब? तो 1991 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? कौन सा? तो पद्म विभूषण किनको मिला था? तो एम बाला मुरली कृष्णन 1991 में मिला था। ठीक है, कौन से क्षेत्र में मिला था ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन से क्षेत्र में? तो कर्नाटक संगीत में मिला था। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक संगीत में। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थी और भारत रत्न और रेमन मैगसेसे पुरस्कार द्वारा प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? कौन थे? कौन प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक थे जिन्होंने भारत रत्न और रेमन मैगसेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? कौन? तो ये आपका हो जाता है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर एम एस सुब्बुलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि कथक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? कथक के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? तो कथक के क्षेत्र में, एक मिनट थोड़ा सा नीचे चला गया है, देखिए यहाँ पे थे 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, कथक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? तो ये आपको जो है राजेंद्र गंगानी को प्राप्त हुआ था। राजेंद्र गंगानी को क्या प्राप्त हुआ था? कथक के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपको राजेंद्र गागनी को दिया गया था 2022 में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? कथक के क्षेत्र में। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, राजेंद्र गंगानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी का एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन से क्षेत्र की? ठीक है, कौन से क्षेत्र की, किस तरह के नृत्य की जो है ये पद्मश्री पुरस्कार मिला था इनको? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये मणिपुरी, आपका मणिपुरी आपका नृत्य के क्षेत्र में जो है दर्शना झावेरी को एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये जो है मणिपुरी के क्षेत्र में आपको मिला था पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका होता है शिव कुमार शर्मा। कौन? तो शिव कुमार शर्मा को जो है आपका 1998 में प्रसिद्ध संतूर वादक थे वो, उनको उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? ठीक है, किसको किया गया था? तो आपका शिव कुमार शर्मा को किया गया था, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे कि किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तानसेन सम्मान शुरू किया था किसने? कौन से राज्य के सरकार ने किया था? जो आपका मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आपका आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। किसको? तो आशा भोसले को, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1987 में पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? तो आशा भोसले को। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते थे? कौन से भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते थे? तो ये आपका हो जाता है ए आर रहमान को। ठीक है, ए आर रहमान ने जो है एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते थे। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय खेल का प्राधिकरण आपका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैदान में कबड्डी टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है,
आईपीएल का क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2008 में आपका शुरुआत हुआ था, ठीक है, आयोजित किया गया था। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते 44 नंबर के निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। कौन सा हो जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे बनाया गया है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। आगे बढ़ते 45 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की है? भारत ने पहली बार एशियाई खेलों एशियन गेम्स की मेजबानी किस वर्ष में की है? पहली बार पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाता है 1951 में की थी, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा 1951 में की थी। आगे बढ़ते 46 नंबर क्वेश्चन की प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल, पहला एशियन गेम्स जो है आपका कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 1951 में नई दिल्ली में ही आपका हुआ था, ठीक है, 1951 में नई दिल्ली में ही हुआ था पहला एशियाई खेल, ठीक है, एशियन गेम्स। आगे बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन की 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण थे। कौन? तो प्रकाश पादुकोण। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण हो जाएगा, ठीक है। कब जीते थे? तो 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीते थे, पहले भारतीय थे ये प्रकाश पादुकोण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन की कबड्डी मैच में एक साथ एक टीम के कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? कबड्डी मैच में एक साथ एक टीम के कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 7 खिलाड़ी। ये क्वेश्चन हो गया था पहले भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की मेजबान कौन सा राज्य करता है? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आपका मेजबानी कौन सा राज्य करता है? कौन से राज्य में होता है? ये आपका जो है केरल राज्य में होता है। केरल राज्य में कौन सा? तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नौका दौड़ आपका कहाँ होता है? तो केरल में होता है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट हमारा है कि 1909 में किसके गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था? 1909 में किसके गठन के बाद क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था? तो आईसीसी के गठन के बाद, ठीक है, आईसीसी के गठन के बाद क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था 1909 में, ठीक है। यहाँ से हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, ठीक है। और आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और भी कुछ वीडियोज़ होंगी तो वो भी देखना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद।